नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और यूजी सेट मैनेजमेंट कॉमर्स हर जगह आपका ये टॉपिक आता ही है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा हम देखेंगे कि स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या होती है, कितने तरह की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं और किस किस तरह से लीडर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की लीडरशिप करते हैं, किस तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखते हैं। तो इस के ऊपर भी हम बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो। और थ्योरीज़ के बारे में भी हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और सभी को हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे उनकी, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू के रूप में हम देखेंगे। और बाकी जो इसके बाद में जो आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में क्या है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लीडरशिप थ्योरीज़ की ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। हमने बात करी थी मैनेजमेंट की थ्योरीज़ की, मैनेजमेंट थॉट के ऊपर हमने 10 लेक्चर डिवोट किए हैं और जहाँ पर मैंने क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज़ के बारे में बताया है। जिसमें जो सेकेंड फेज जो था हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ का, उसमें थ्योरीज़ थी एक बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको मैनेजमेंट साइंस, बिहेवियरल साइंस में हम जब हम स्टडी करते हैं तो मैनेजमेंट में जब इसका हो रहा था, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, कह सकते हैं आप ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बाद में, तो वहाँ पर मोटिवेशन की थ्योरीज़ और लीडरशिप की थ्योरीज़ बननी चालू हुई और वहाँ पर उन्होंने कई सारे थिंकर्स ने मिलकर अपने अपने हिसाब से लीडरशिप की थ्योरीज़ दी हैं और मोटिवेशनल थ्योरीज़ दी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लीडरशिप की थ्योरीज़ देखने वाले हैं और मोटिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर हम मोटिवेशन की थ्योरीज़ को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं लीडरशिप क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप होती क्या है। बेसिकली लीडरशिप इज़ ऑफन रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट मॉडिफायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझने के लिए, उसका बिहेवियर कैसा है उसको समझने के लिए हमको लीडर को समझना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का कल्चर कैसा है उसको समझना हो अगर आपको आसानी से, तो आपको उस कंपनी के जो ओनर है या प्रोपराइटर कह सकते हैं, प्रोमोटर है उसका, उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका बिहेवियर है उसको समझ कर आप उस कंपनी के ओवरऑल कल्चर को समझ सकते हो। ठीक है, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में एक लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इफेक्टिव लीडरशिप इज़ बेस्ड अपॉन द आइडियाज़। देखिए लीडरशिप क्या होती है कि किसी सिचुएशन में अगर लीडर सशक्त है, मजबूत है, स्ट्रांग है, उसके पास कैपेबिलिटी है, तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आएगा और डेवलप करने की कोशिश करेगा कंपनी को या फिर कह सकते हैं किसी एक कम्युनिटी को। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स लीडरशिप इज़ डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ कम्युनिटी। ये एक एबिलिटी है। देखिए लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक एबिलिटी होती है, किसी इंसान के अंदर की एक एबिलिटी होती है जो इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालती है, किसके ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि लोगों के ऊपर प्रभाव डालने की जो एबिलिटी है उसको हम लीडरशिप कहते हैं। टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और अ कॉमन पर्पज़, यानी कि हमें कुछ लोगों से काम करवाना है तो उसके लिए को लोग, जैसे मान लीजिए कंपनी का क्या गोल होता है, कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, लोगों का वेलफेयर करना और अपने प्रोडक्ट को ऊंचाई तक ले जाना। तो इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए अपने जो काम करने वाले, जो उस कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक दिशा दिखाना, वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है आपको। फेज़, और जो तीसरा फेज़ जिसको हम बुलाते हैं उसका नाम ही है गांधी नहरा। तो वहाँ पर क्या था, लीडरशिप थी गांधी जी की। ठीक है, तो गांधी जी की लीडरशिप में हमारी जो कंट्री है वो आज़ाद हुई है। ऐसा नहीं कि गांधी जी की वजह से आज़ाद हुई है, गांधी जी की लीडरशिप में आज़ाद हुई है। तो ये बहुत ही बड़ा कैच है यहाँ पर। तो उनकी लीडरशिप में देखा गया कि मास मूवमेंट्स हुए हैं। उससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए थे उनमें पूरी जनता शामिल नहीं हो रही थी, किसी न किसी कारण से कुछ तबके छूट जा रहे थे एक समाज के। लेकिन गांधी जी का जो करिश्मा था उसको देखकर हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट बना है वो। हमारी जो कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल है वो मास में तब्दील हुई है कि छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस स्ट्रगल में शामिल हुआ। वो किसकी वजह से शामिल हुआ, गांधी जी की लीडरशिप की वजह से शामिल हुआ। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं
कि एक लीडरशिप की एक लीडर में किस तरह के गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, फिर कह सकते हैं क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, ये एक फिलोसोफर है या राइटर, इसको कह सकते हैं एक थिंकर था चेस्टर बर्नार्ड, मोटिवेशनल मैनेजमेंट के थिंकर में से एक इनका नाम लिया जाता है चेस्टर बर्नार्ड। और इन्होंने एक लीडर के अंदर 6 क्वालिटीज़, इसेंशियल क्वालिटीज़ बताई हैं। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो होनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई इनके बिना कोई लीडर नहीं बन सकता है। ठीक, तो पहली है हमारी वाइटलिटी एंड एंड्योरेंस। वाइटलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर दृढ़ विश्वास हो अपने ऊपर, और वो काम को खुद से करने की उसके अंदर रहे कि वो नया काम करने के लिए कभी पीछे ना हटे। तो मतलब बेसिक है वाइटलिटी। और एंड्योरेंस का मतलब होता है कि काम को सही तरीके से करने की जो एबिलिटी है उसको हम वाइटलिटी और एंड्योरेंस कहते हैं। दूसरी है डिसीजनेस, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर किसी भी सिचुएशन में एक बेहतर निर्णय है। देखिए, बेहतर का मतलब यहाँ पर यह है कि सही नहीं होता है। देखिए, कई बार हर बार आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिए कि आपके पास अगर वो सिचुएशन आई तो उसमें आप इस तरह से भी बिहेव कर सकते हो और इस तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। दोनों तरीके से बिहेव करने की जो डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर होनी चाहिए, समझ कर। ठीक है, तीसरी क्वालिटी है परसुएसिवनेस, परसुएट करने की क्षमता, यानी कि दूसरों से काम करवाने की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप में होनी चाहिए। एक लीडर के अंदर ये तो बहुत ही बेसिक है, होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में स्टेबिलिटी इन बिहेवियर। देखिए, आपका बिहेवियर कैसा भी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके बिहेवियर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कि मान लीजिए आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी इन बिहेवियर का मतलब यहाँ पर है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आपके जो मूड्स हैं स्विंग हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो माइंड में है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, सही तरीके से चीज़ों को समझ कर करने की जो होनी चाहिए वो क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप लीडर बन सकते हो। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपका माइंड सही तरह से काम कर रहा हो। ठीक है, वही इंटेलेक्चुअल की बात होती है। नॉलेज, आपको अपने कंपनी के ऊपर आपको अपनी कंपनी जो भी आप काम कर रहे हो अपनी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज से दुनिया भर के नॉलेज की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 6 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हो। मैंने वहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड की मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने डाल दी है। इसके अलावा अनगिनत क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए एक लीडर के अंदर, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी लीडरशिप के अंदर, ये तो है ही हैं, लेकिन जो मुझे सही लगी वो मैंने वहाँ पर डाली है। वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं आगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का मतलब यहाँ पर है कि कितने कितने तरह से लीडर्स बिहेव कर सकते हैं, कितने कितने तरह से एक लीडर के अंदर कि एक लीडर पैदा होता है, एक लीडर बनाया जाता है। लीडरशिप करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर हम एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि लीडरशिप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर आप ये कर रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही एक वेग मैनर में देखा जाता है। इसको आप प्लस माइनस में नहीं देख सकते कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक अगर बंदा फ्यूडल है कहीं किसी मामले में तो दूसरा वही बंदा पार्टिसिपेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही वेग टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने की आसानी के लिए यहाँ पर इनको कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे पहला है हमारा फ्यूडल स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, इसको बोलते हैं फ्यूडल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें होता है कि एक लीडर जो होता है वो अपने आप को भगवान समझता है, लॉर्ड समझता है, और उसके काम करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको सब्जेक्ट मानता है। जैसे मान लीजिए कि राजा महाराजा वाला टाइम जो था उसमें वहाँ पर एक ऊपर बैठ रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके नीचे काम करने वाले लोग उनकी दास होते थे, ऐसा होता था। ठीक, तो ये फ्यूडल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। आज भी कहीं ना कहीं चलता होगा ये चीज़। ठीक है, इसके बाद जो होता है पेटर्नल का मतलब होता है कि फादर और सन का रिलेशन होता है। जो फादर होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, सन जितने बच्चे हों उसके, सन है डॉटर है, किसी की भी जिम्मेदारी होती है उसको। एक फादर और सन का रिलेशन होता है, उसको हम पैटर्नल लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है हमारा डॉक्टोरियल। यहाँ पर डॉक्टोरियल का मतलब लीडरशिप उससे मान सकते हैं आप लीडर और जैसा कि जो होता है हमारी कंपनी के अंदर जो लीडर है उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वैसा हो सकता है। ठीक, तीसरी है हमारी पार्टिसिपेटरी में हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है थोड़ी सी, कि ऐसा नहीं कि जो ऊपर बैठा है वही सब कुछ ऑर्डर देगा। यहाँ पर दोनों चीज़ हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी दोनों लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको पार्टिसिपेटरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंटल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ सबऑर्डिनेट्स को प्रमोट करता है, प्रमोशन के लिए उनको सिखाता है नई नई चीज़ें और उनको प्रमोशन करके डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को
या फिर कह सकते हैं अपनी लीडरशिप में थोड़ा सा हिस्सा उनको दे देता है, तो उसको हम डेवलपमेंटल लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेटिक में हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है, देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या होता है, उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करके कोई कंट्री डेवलप करती है, उसको हम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बोलते हैं। इसके अलावा करिज्मेटिक है। करिज्मेटिक का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था गांधी जी का, तो गांधी जी का करिश्मा ही था कि लोग उनको महात्मा कहने लगे थे और कहते थे कि संत हैं, संत आदमी हैं। जैसे कि कबीर के बारे में कहा जाता था। कई सारे लीडर्स हैं, जैसे दलाई लामा हैं, तो उनकी लीडरशिप बनती है डिवाइन पावर से, माना जाता है। लोग बिलीव करने लगते हैं, लोगों का भरोसा उनके ऊपर आ जाता है। तो वो चीज़ें उस तरह के लीडर्स भी हो सकते हैं, कि होते हैं आज भी, आज के ज़माने में भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टाइल्स जो हैं, लीडरशिप के स्टाइल्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छी समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार सुनिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको, और उम्मीद तो ये करता हूँ, ठीक है। तो अब हम फाइनली बात करते हैं लीडरशिप थ्योरीज़ की। तो यहाँ पर थ्योरीज़ देखिए, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कई सारी थ्योरीज़ हैं, स्टडीज़ हैं, जिनको आप पढ़ेंगे आगे चलकर, आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू लेने जा रहे हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सी थ्योरीज़ डेवलप हुई हैं, और पढ़ाई की आसानी के लिए, मतलब समझने की आसानी के लिए हम इनको फेजेस में बांटते हैं। और कुछ फेजेस हैं, जैसे पहला फेज़ है हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरीज में हम सिर्फ दो थ्योरीज पढ़ते हैं, एक है हमारी ग्रेट मैन थ्योरी और दूसरी है ट्रेड थ्योरी। और जैसे कि नाम से लग रहा है कि ग्रेट मैन थ्योरी की में कहा जाता है कि लीडरशिप पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। और ट्रेड थ्योरी में भी कुछ ऐसे ही बातें कही जाती हैं। यहाँ पर ट्रेड्स की बात होती है। एक ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्वालिटी से होता है। एक लीडरशिप के अंदर, एक लीडर के अंदर किन किन क्वालिटीज़ को देखा जा सकता है, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से हम ट्रेड्स, उन क्वालिटीज़ को ही हम ट्रेड बुलाते हैं, ट्रेड्स, ठीक है। उन ट्रेड्स के मुताबिक ही हम एक लीडर को समझते हैं, परखते हैं, ठीक है। इसके बाद में थ्योरीज आती हैं, जैसे बिहेवियरल थ्योरीज आती हैं। बिहेवियरल थ्योरीज में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। मैनेजरियल ग्रिड है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी है, रोल थ्योरी है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और बिहेवियरल थ्योरीज ट्रेडिशनल थ्योरीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और वहाँ पर बताया जाता है कि लीडर पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहेवियरल थ्योरी में कहा जाता है कि लीडर बनाए भी जा सकते हैं। यानी कि कोई एक, अगर उसके अंदर जन्मजात, अगर आप उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन तो फिर तब भी वो इंसान डेवलप करके, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करके, अपने ट्रेड्स को डेवलप करके, अपने बिहेवियर को डेवलप करके लीडर बन सकता है। तो ये बताया जाता है बिहेवियरल थ्योरीज में, ठीक है। इसके बाद में जो अगली जो कैटेगरी है, उसमें हम कंटिजेंसी थ्योरीज को देखते हैं। कंटिजेंसी या फिर सिचुएशनल थ्योरीज को बुलाते हैं। एक सिचुएशन के हिसाब से कोई लीडर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उसके बिहेवियर से नहीं बनता है एक लीडर, उसकी आसपास की परिस्थितियों से लीडर। लेकिन यहाँ पर यह है कि कंटिजेंसी का मतलब होता है सिचुएशनल, या फिर कह सकते हैं कि मे और मे नॉट बी, ठीक है। आने वाला जो फ्यूचर कैसा है, उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं, उसके ऊपर ये थ्योरीज बात करती हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। फिडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशनल थ्योरीज, विक्टर फ्रूम्स डिसीजन मेकिंग मॉडल, स्ट्रेटजिक कंटिजेंसी थ्योरी, इन सभी के ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज़ हैं, ट्रांजैक्शनल थ्योरीज़ हैं, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है। जो पहली लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है वो ट्रांजैक्शनल थ्योरी है। और बाकी जो थ्योरीज, बास थ्योरी, बर्न्स थ्योरीज, और इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की हैं सारी, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा हम, ठीक है। सो यही था वीडियो। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।